हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम एक इंसिडेंट पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी मतलब कि आजकल जिसकी चर्चा हो रही है और उसमें बोलना भी ज़रूरी है। और ये भुवन जोशी के बारे में आपने ये इंसिडेंट सुन लिया होगा, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, सबके रिएक्शंस देख लिए होंगे। तो हमने सोचा कि हम भी इस बारे में बात करें क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और भुवन जोशी जो कि एक 20 साल का लड़का है और वो फिर जाता है अल्मोड़ा के किसी गाँव में और उसके साथ दो दोस्त और भी थे। और फिर ये इंसिडेंट हुआ कि एक लड़की से मिलने वो गया और फिर गांव वालों ने उन्हें देखा और गांव वालों ने उसे मारना शुरू कर दिया और ये सारा सीन हो गया कि ये छेड़छाड़ करने आया और लड़की ने भी कुछ इसी तरह की बातें बोली। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उस लड़के की भी, वो कह रहा है कि हम उसी ने मुझे बुलाया था, या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों आपस में बात करते थे। मतलब कि दोनों साइड इन्वॉल्व थी जो वीडियो सामने आ रही है। लेकिन वीडियो के आधार पे भी हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, जो हमें दिख रहा है हम वही बोल सकते हैं। और दूसरा वीडियो ये भी वायरल हो रहा है कि जिसमें वो लड़की उसके पीछे और कुछ ऐसा दुपट्टा खींच रहा है और शराब भी पी रखी है उसने। तो दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो उसके साथ हुआ उस पर अगर हम बात करें तो कितना गलत है ये देखिए। क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने इसने मुझे बुलाया था, मैं इसे मिलने आया था। चलिए जो भी बात है, लेकिन गांव वालों ने जो उसके साथ किया वो कितना गलत है और कानून को अपने हाथ में लेना कितना गलत है, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है ना। और मम्मी ने भी वीडियो देखा। मुझे तो बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा। और हम पूरे गांव वालों को भी नहीं बोल सकते, कुछ लड़के थे उसी की उम्र के, मतलब जैसे लड़का 18-20 साल का, तो वो पूछताछ भी और लोग भी थे, गांव के प्रधान भी इसमें इन्वॉल्व थे। पर जितनी मैच्योरिटी से इसे हैंडल किया जा सकता था वो नहीं हो पाया। और ऐसे मामलों में मतलब कि जहाँ 20 और 18 साल के लड़के लड़कियां बात करते हैं, और ये अभी की बात नहीं है, मम्मी भी अपने ज़माने की बात बताती है जहाँ पे 14, 15, 20 साल के लड़के लड़कियाँ बात करते थे। मतलब कि ये कच्ची उम्र होती है, छोटी उम्र होती है। और हमारा सोसाइटी का भी थोड़ा फॉल्ट है, इस बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। इसीलिए जितनी चीज़ें छुपा के ढका के रखते हैं उतनी बच्चे ज़्यादा करते हैं, है ना। मैं तो यही बोल रही हूँ बेटा कि आप बच्चों को खूब शिक्षित करिए और खूब अच्छी शिक्षा दीजिए उनको समझाइए। और अगर ऐसा हो भी गया था तो उस लड़की या लड़के को बिठाना था, उनके मैसेज देखने थे किसकी कहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा था कि आप मेरी लास्ट, इतना श्योर हो कि वो बंदा बोल रहा है कि मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि हमने बात की है। तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल बातचीत का मामला लग रहा था कि ये दोनों ही बात करते थे। यहाँ इसने बुलाया। हाँ, आपको विश्वास नहीं है ना, मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखो अभी की, मतलब 2-2:30 बजे की रिकॉर्डिंग देखो, इसने मेरे को नहीं बुलाया होगा। तो उसे बोलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने मैसेज किया है। और जब वो उस लड़के ने इतने विश्वास से बोला था कि मेरे फोन में मैसेज देखिए भाई, जो लास्ट मैसेज था, तो उन्होंने वो भी नहीं देखा और उसे मारना शुरू कर दिया। और वो भी आज मतलब खत्म ही कर दी उसकी जिंदगी। इतनी बुरी तरह से उसको पीटना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं था। अगर उसकी गलती भी थी, मतलब गलती तो दिख ही रही है और एक ही साइड से नहीं लग रहा है, दोनों साइड से ही लग रहा है। अगर गलती थी भी तो इतना मतलब कि चलो थोड़ा बहुत मार पीट लिया, पर ये नहीं कि किसी को जान से ही तुम खत्म ही कर दो, ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए गाँव वालों को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था। और ये पुलिस तक, और वहाँ पे इतने लोग थे, कोई ना कोई तो समझदार रहा होगा जो जिसे समझाना चाहिए था कि ये चीज़ गलत है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है भुवन के साथ। और भुवन अभी नहीं है, 20 साल का लड़का। और मैं तो यही बोलूँ बेटा, कानून बोलते हैं हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जगह जगह थाने खुल रखे हैं, पुलिस में जाइए, उनको बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पूरी पूछताछ होती ना उस चीज़ की। दोनों अगर वो बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, तो वो दोनों साइड का मामला हो सकता था। दोनों साइड अगर पूछताछ होती तो ये मामला सुलझ सकता था, ना कि किसी की जान ही ले लो तुम। ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं लगा मुझे। और हर समस्या का समाधान है, समाधान ढूंढना चाहिए कि इसमें किसकी गलती कितनी है और यहाँ पे समाधान क्या होना चाहिए। और बच्चों को, मम्मी जैसे एज अ पेरेंट्स आप हो, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहिए? मतलब 18 से 20 साल की उम्र के ऐसे बच्चे। मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ हर बच्चे को, मतलब आपको लगता है कि ये हो सकता है कि बच्चे पड़ जाते हैं ऐसी चीज़ों में? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं ऐसी चीज़ में, छोटी उम्र होती है, उनको ज्ञान तो कुछ होता नहीं है कि हम जब, अगर मैं 18 साल की लड़की और 20 साल का लड़का है और वो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, लड़की 12वीं में है, उसको क्या ज्ञान हुआ कि हमारे आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो उनको ज्ञान ही नहीं होता इस बारे में। तो इस बारे में भी बातचीत होनी चाहिए, मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे रिश्तों को या ऐसी बातों को सोसाइटी भी एक अलग तरीके से देखती है, इसके बारे में बात नहीं करती है, तो उस वजह से भी ये अलग ही
वो कर देता है, मतलब कि ऐसी उम्र के बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इस पूरे मामले में यही था कि पूरी मेच्योरिटी से इसको समझा जा सकता था और इतनी हद तक ये बात नहीं बढ़ सकती थी। और गांव वालों ने जिस तरह से उसे मारा वो सच में बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ मारा, वो बहुत गलत था। बिल्कुल गलत है। और वो माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा मार दिया गया है। मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। और जिन लोगों ने उन्हें मारा है क्या वो उनके क्या मतलब वो अब बच नहीं सकते ना उस क्योंकि अब वीडियोस भी उनकी जांच भी हो रही है और पूरा मामला ये पुलिस में है, तो अब पुलिस ही इसको हैंडल करेगी। चपेट में आएंगे सारे लोग ना, जितने भी प्रधान आएगा गांव का और जितने भी लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, तो अब वो भी परेशानी में रहेंगे। तो भाई अब इतना बड़ा केस तो हो गया, तो जस्टिस तो मिलनी चाहिए। हम उनको भी नहीं बोल सकते कि उस लड़के को मारना सही था, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने गुस्से में उसको मार ही दिया। तो इतनी थोड़ी बहुत समझदारी उनको दिखानी चाहिए थी और ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल भी एक गलत है और इस बात पे डिस्कस होना चाहिए और ताकि आइंदा से भी ऐसी घटनाएं ना होना चाहिए। खूब डिस्कस होना चाहिए ताकि मतलब सब समझे कि नहीं ऐसा नहीं करना, इसका समाधान ढूंढना है। और कभी ऐसी बातें आ जाती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो चलिए दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे।